Hello students, welcome to my channel Mathematics by Shweta. Today we will discuss exercise 15.2 probability for class 10th. Start करते हैं. First question. Two customers Shyam and Ekta are visiting a particular shop in the same week. Week कहाँ से? Tuesday to Saturday. Each is equally likely to visit the shop on any day as on another day. What is the probability that both will visit the shop on the same day? सेकेंड में हमें निकालना है कंजिक्यूटिव डे, थर्ड में निकालना है डिफरेंट डेज. ठीक है, तो यहाँ पे दो कस्टमर की बात हो रही है, श्याम एंड एकता की, और वीक में उन्होंने डेज दिए हैं ट्यूसडे टू सैटरडे. तो यानी ट्यूसडे टू सैटरडे कितने डेज हो गए? 5 डेज. ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. तो पहले हम देखते हैं कि इसके टोटल आउटकम्स क्या बन सकते हैं कि श्याम और एकता किस किस दिन शॉप पर जा सकते हैं. तो वो चार्ट ये रहा आपके पास. ये मैंने एकता के लिए हैं डेज, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. एंड ये श्याम के लिए हैं ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. तो क्या आउटकम बन सकते हैं? फर्स्ट आउटकम, श्याम भी ट्यूसडे को जाए और एकता भी ट्यूसडे को जाए. एक आउटकम ये बन सकता है. एक आउटकम क्या बन सकता है कि श्याम तो ट्यूसडे को जाए शॉप पर और एकता वेडनेसडे को जाए. ठीक है, या श्याम ट्यूसडे को एंड एकता थर्सडे. एक और क्या बन सकता है? श्याम ट्यूसडे एंड एकता फ्राइडे, श्याम ट्यूसडे एंड एकता सैटरडे. तो हम इस तरह से आउटकम्स बनाएंगे जैसे हमने डाइस वाले क्वेश्चंस किए हैं 15.1 में. वहां पर भी आपके पास 2 डाइस यूज हो रहे थे. ठीक है, ऐसे ही यहां पर अब डाइस की जगह श्याम एंड एकता है और यहाँ पर डाइस पर तो वहाँ नंबर्स थे, यहाँ पर डेज हैं. तो इस तरह से ये आउटकम्स हम बनाएंगे कि या तो वो दोनों ट्यूसडे को जा सकते हैं या किसी अलग अलग डे पे. हम सपोज कर लेते हैं श्याम ट्यूसडे को और एकता वेडनेसडे को, या फिर श्याम ट्यूसडे एकता थर्सडे. ठीक है, तो इस तरह से हम आउटकम लेंगे. एक को हम डे को फिक्स कर लेंगे और सेकंड को वेरी करते रहेंगे. तो हमने ट्यूसडे फिक्स कर लिया और एकता के लिए वेरी कर रहे हैं कि वो या ट्यूसडे जाएगी या वेडनेसडे या थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे. फिर हमने शाम के लिए वेडनेसडे फिक्स कर दिया कि शाम तो वेडनेसडे को ही शॉप पर जाएगा, और एकता के लिए हमने वेरी कर दिया कि एकता या तो ट्यूसडे जा सकती है या वेडनेसडे या थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. फिर हमने शाम के लिए थर्सडे को फिक्स कर दिया. ठीक है, और एकता के लिए ट्यूसडे एक बना लिया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. तो इस तरह से हमने अपने सारे आउटकम्स बना लिए. तो इस तरह के आउटकम्स ही आपके पास बनेंगे, इसके अलावा और आउटकम्स नहीं बन रहे हैं. ठीक है, तो ये बना के आप इसे काउंट कर सकते हैं. टोटल आउटकम्स क्या बन रहे हैं आपके पास? 25 है टोटल. ये 5, 5, 5, 5, 5, तो 25 टोटल हो गए. तो टोटल आउटकम्स हमें मिल गए 25. अब हम देखते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है. तो प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन द सेम डे. अब हमें वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों ही श्याम एंड एकता विजिट करें शॉप पर सेम डे पर. ठीक है, तो अब इन टोटल आउटकम में से हम सेम डे वाले आउटकम्स फाइंड कर सकते हैं. तो वो क्या है, क्या बनेंगे? या तो ट्यूसडे ट्यूसडे सेम डे है, वेडनेसडे वेडनेसडे दोनों ही, मतलब श्याम भी वेडनेसडे को जा रहा है और एकता भी वेडनेसडे को, एंड थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे एंड सैटरडे. तो सेम डे के हमें 5 आउटकम्स मिल गए. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आपको पता है क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. फेवरेबल भी आपको 5 मिल गए सेम डे के केस में, और टोटल आपके पास 25 है. तो प्रोबेबिलिटी हम सेम डे की निकाल सकते हैं. वो क्या आएगी? 1/5. अब निकालना है सेकंड, कंजिक्यूटिव डे. कंजिक्यूटिव क्या होता है? कंजिक्यूटिव का मतलब होता है कि
एक के बाद नेक्स्ट डे, जैसे अगर हम मंडे को कोई जा रहा है, श्याम सपोज करते हैं मंडे को जा रहा है, तो एकता ट्यूसडे को जाए, और अगर श्याम ट्यूसडे को जा रहा है तो एकता वेडनेसडे को जाए। तो कंसेक्यूटिव डे होते हैं कि एक के बाद जो नेक्स्ट डे आ जाए उसे। तो हमारे पास डेज क्या है, ट्यूसडे, मैं इसे टी से डिनोट कर रही हूँ, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो कंसेक्यूटिव के लिए क्या आपके पास आउटकम बन सकते हैं, एक तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा ट्यूसडे वेडनेसडे का, एक वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है, थर्सडे फ्राइडे 3, फ्राइडे सैटरडे 4, फिर यहां से सैटरडे फ्राइडे हम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, सैटरडे है तो एक के बाद एक ही, ठीक है, सैटरडे फ्राइडे, फ्राइडे थर्सडे, थर्सडे वेडनेसडे, वेडनेसडे ट्यूसडे, तो ये भी काउंट होंगे आपके पास, ठीक है। तो यहां पर अब टोटल आउटकम्स क्या बन गए, 4 इधर से, थर्सडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, 4 यहां से बने और 4 ही इधर से बने, ठीक है। तो यानी टोटल कितने बन गए, 4 + 4 8। तो 8 आउटकम्स हमें मिल गए कंसेक्यूटिव के लिए, ठीक है। देखते हैं कंसेक्यूटिव में हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या बन गए, ये ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, फिर इसका ऑपोजिट भी सैटरडे फ्राइडे, फ्राइडे थर्सडे, ठीक है, थर्सडे वेडनेसडे, वेडनेसडे ट्यूसडे, ठीक है। तो ये हमें फेवरेबल मिल गए 8 और टोटल हमें पता थे 25। तो ये प्रोबेबिलिटी कंसेक्यूटिव डे के लिए आ गई। अब क्या है, थर्ड में प्रोबेबिलिटी निकालिए कि बोथ विल विजिट डिफरेंट डे, ठीक है, कि अलग अलग डे पे जाए। अब यहां पर कोई ऐसे नहीं है कि अगर एक ट्यूसडे को जा रहा है तो नेक्स्ट वेडनेसडे को भी जा सकता है, थर्सडे को भी, फ्राइडे को भी, सैटरडे भी, तो सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि किसी चीज के होने की प्लस किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, हमने सीखा था, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, किसी भी चीज के होने की अगर मैं उसे ई सपोज कर लूं इवेंट को, और पी ई बार किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के इक्वल होती है। तो हम यहां पर वही यूज करेंगे कि हम ये यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डे। ये आपका सेम डे है और ये डिफरेंट डे है, दोनों अलग अलग हैं, ये होने की है और ये ना होने की है प्रोबेबिलिटी, वो 1 के इक्वल हो जाएगी। और डिफरेंट डे की हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी, सेम डे की हम निकाल चुके हैं पीछे 5/25, तो यहां पर पुट करके हमारे पास डिफरेंट डे की भी आ जाएगी। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, ये आपको नहीं याद, तो आप यहां से भी काउंट कर सकते हैं कि डिफरेंट डे काउंट कर लीजिए सभी में, यहां पे 4 हैं, यहां पर भी 4 हैं, इसमें भी 4, फोर्थ में भी 4 हैं और 5 में भी 4, तो 5 4 ज़ा 20, तो आपको 20 आउटकम्स डिफरेंट डे के लिए फेवरेबल केसेस मिल जाएंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरह से आपका राइट होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए डाई इज नंबर्ड in such a way that its faces show the number 1 2 2 3 3 6। अब एक डाइस है, डाइस के ऊपर वैसे हमारे पास नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब जो यहां पर ये डाइस दिया है इन्होंने, वहां पर नंबर क्या है, 1 2 2 3 3 6। अब इस डाइस पे ये नंबर है, ठीक है। इट इज थ्रोन 2 टाइम्स। अब इसी डाई को हमें 2 टाइम्स थ्रो करना है, एंड द टोटल स्कोर इन 2 थ्रोन इज नोटेड। फिर हमें नोट करना है कि जो हमने 2 टाइम्स डाइस को थ्रो किया तो आपके पास क्या क्या नंबर आया, पहली बार थ्रो किया तो क्या नंबर आया, सेकेंड टाइम क्या जब थ्रो किया तो क्या नंबर आया, उसे हमने अपनी कॉपी में नोट कर लिया। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विच गिव्स ए फ्यू वैल्यूज ऑफ द टोटल स्कोर ऑन द 2 थ्रो। हमें फिर क्या करना है, उन जो हमने नोट किया था फर्स्ट डाइस पे जो नंबर आया प्लस
जो सेकंड डाइस पे नंबर आया उनका ऐड करना है हमने, ठीक है। फिर वो कहते हैं अब प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो वो टोटल आ रहा है आपका नंबर्स का वो क्या आए, इवन नंबर ही आए, या 6 आए या एटलीस्ट 6 आए, ठीक है। सबसे पहले हम चार्ट बनाते हैं, टोटल आउटकम्स फाइंड करते हैं, फिर हम फेवरेबल आउटकम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आप इसी तरह से चार्ट बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 डाइस मतलब एक ही डाइस को 2 बार थ्रो कर रहे हैं, तो 2 डाइस की बात हो रही है एक तरह से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया नंबर इन फर्स्ट थ्रो, मतलब फर्स्ट थ्रो के भी यही नंबर हैं और ये सेकंड थ्रो के भी यही नंबर हैं। तो हम उसी तरह से अपने आउटकम्स बनाएंगे। 1 + 1 2, हमने एक 1 को फिक्स कर लिया पहले इसे फर्स्ट थ्रो के लिए, ठीक है, या जिस भी थ्रो के लिए तुम या सेकंड के लिए जैसे भी आप चाहें, एक को हमने फिक्स कर लिया, दूसरे को हम वेरी करते रहे। तो यहाँ पर 1 है, 1 + 1 2, फिर 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 3 4, ठीक है, ये नंबर लिए। 1 + 3 4, 1 और 6 लिया, फिर उन्हें ऐड किया 7। मतलब इसका क्या मतलब है कि आपके एक डाई को जब आप थ्रो कर रहे हो, फर्स्ट टाइम थ्रो कर रहे हो तो 1 आ रहा है, जब सेकंड टाइम थ्रो कर रहे हो तो भी 1 आ रहा है। उन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दिया। फिर आपने दोबारा से थ्रो किया तो आपको फर्स्ट डाइस पर तो 1 ही मिला, जब सेकंड टाइम थ्रो किया तो आपको 2 मिल गया। फिर जब उनको ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, उसे हमने नोट डाउन कर लिया। फिर आपने तीसरी बार थ्रो किया तो आपको एक बार थ्रो करने पे तो 1 मिला और दूसरी बार थ्रो करने पर फिर अगेन 2 मिल गया, तो हमने उसको भी नोट डाउन कर लिया, ठीक है। इसी तरह से हम करते रहेंगे कि फर्स्ट पे थ्रो 1, फिर 3 मिला तो इनको ऐड करके हमने 4 लिख लिया, ठीक है। इस तरह से हमने ये लिख लिए। अब सेकंड के लिए भी जब थ्रो करेंगे तो हमें एक बार 2 मिला, एक बार 1, तो 2 + 1 3, फिर 2 + 2 4, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 3 5, 2 + 6 8। इस तरह से पहले हम अपना अब ये चार्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम 2 + 1 3, 2 + 2 4, ये सेम नंबर आ जाएंगे 2 वाले ही, क्योंकि 2 वाले हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब 3 वाले देखते हैं। 3 + 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 + 2 करेंगे 5, फिर अगेन 3 + 2 5, 3 + 3 6, 3 + 3 6 एंड 6 + 3 9, ठीक है। ये भी 3 वाला ही नंबर है, सेम कि 3 को फिक्स कर लिया तो वो वेरी करेगा 1 2 3, तो यही लाइन आ जाएगी 4 5 5 6 6 9, ठीक है। फिर 6 वाला लिया, 6 + 1 7, 6 + 2 8, 6 + 2 8, 6 + 3 9, 6 + 3 9 एंड 6 6 12। तो ये आपके पास पहले तो टोटल आउटकम्स आ गए। इसे आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे भी 6 नंबर है, यहाँ पर भी 6 6 6 6 6 को 6 टाइम ऐड करना है, टोटल आउटकम्स आपको 36 मिल गए, ठीक है। यहाँ तक का काम तो आप कर लेंगे। अब क्या है, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो टोटल स्कोर आए वो इवन नंबर ही हो, ठीक है। टोटल स्कोर इवन तो आपको पता है 2 से डिविजिबल होते हैं नंबर, 2 आए या 4 आए या 6 आए या 8 आए, ठीक है, या 12 है यहाँ पे नंबर, 10 तो नहीं है, ठीक है। या तो आपके पास 2 आ रहा है यहाँ पर देखो ऐड करने पर, या 4 आ रहा है, या 6 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 10 नहीं है यहाँ पर, और 12 आ रहा है, ठीक है। तो ये इवन नंबर्स होते हैं। तो हम देख लेते हैं ये कितने टाइम्स आ रहे हैं आपके पास डाइस में। तो 1, ये 2 मिल गया, 2 3, ठीक है, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 13 14 15 16 17 18। तो जो मैंने ये राउंड किए हैं ये 18 नंबर आपको ऐसे मिल रहे हैं जो इवन आ रहे हैं। फेवरेबल केसेस 18 मिल गए। तो आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल,
केसेस या टोटल आउटकम्स जैसे भी बोल सकते हैं। तो इवन के लिए आपको प्रोबेबिलिटी मिल गई 18/36। तो ये क्या होता है 1/2। ठीक है, अब क्या है सेकंड में, क्या है हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि टोटल स्कोर 6 आए, सिर्फ 6, ओनली 6 की बात हो रही है। तो हम देख लेते हैं फेवरेबल केसेस क्या है। फर्स्ट में तो 6 नहीं आ रहा, सेकंड में भी 6 नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में देखते हैं। फोर्थ में 6 2 टाइम है और फिफ्थ लाइन में 6 2 टाइम है। तो 6 आपका सिर्फ 4 टाइम्स ही आ रहा है। तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए 4 अपॉन टोटल आउटकम्स 36। तो ये आप क्या लिखेंगे 1/9। ठीक है, अब थर्ड में क्या है टोटल स्कोर इज एट लीस्ट 6। एट लीस्ट का मतलब क्या है कि 6 तो आपका आना ही चाहिए, उससे बड़ा नंबर भी हो सकता है, छोटा नहीं होएगा। एट लीस्ट 6 मतलब स्कोर टोटल जब हम करेंगे एट लीस्ट 6 होना चाहिए, 6 से ज्यादा हो सकता है, इसका ये मतलब होता है। तो यानी 6 भी हो सकता है, 7 8 9 10 11 यहां पर नहीं है और 12। तो ये नंबर जहां पर हैं वो फेवरेबल केसेस हम काउंट करते हैं। तो फर्स्ट में 7 1 टाइम है, 1 नंबर मिला हमें। सेकंड में 8 मिल गया, 2 हो गए। इसमें देखो 3 8 मिल गया, 4 5 6, ठीक है, 7 8 9, फिर 10 11 12 13 14 15। तो ऐसे हमें कौन से कितने नंबर मिल गए 15 नंबर। तो क्या बन गए 15/36। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैग कंटेन 5 रेड balls and some blue balls. If the probability of drawing a blue ball is double that of a red ball, determine the number of blue ball in the bag. एक बैग के अंदर हमें रेड बॉल्स तो बताई हुई हैं कितनी हैं, बट हमें ब्लू बॉल नहीं बताई कि कितनी है। तो उसे हम एक्सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी रेड प्लस ब्लू। ठीक है, तो 5 + x हो गई। अब हमें क्या निकालनी है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल। अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें ब्लू बॉल के निकालने की तो वो क्या आएगी फेवरेबल केसेस x हो जाएंगे ब्लू बॉल के लिए अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ब्लू बॉल के लिए क्या आ गया आपके पास x/5 + x। अब क्या है आपके पास, ये ध्यान से पढ़िए। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ ए रेड बॉल। ठीक है, तो हमने प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल के लिए तो निकाल ली, अब हमें प्रोबेबिलिटी रेड बॉल के लिए भी निकालनी पड़ेगी। तो रेड बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो ये भी आ गया। क्वेश्चन में क्या है ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो डबल ऑफ रेड बॉल है। ठीक है, तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी आपको पता है डबल ऑफ यानी 2 गुना रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी से। तो हमने ऐसे लिख दिया, इसे सॉल्व कर लिया। 5 2 = 10, 5 + x 5 + x कैंसिल हो जाएंगे, तो x आपके पास 10 आ गया, यानी ब्लू बॉल हमारे पास 10 थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉक्स कंटेन 12 बॉल आउट ऑफ विच x आर ब्लैक। अब एक बॉक्स के अंदर 12 बॉल हैं जिसमें से x जो बॉल है ना वो ब्लैक कलर की हैं। ठीक है, अनदर कलर हमें नहीं बताया, सिर्फ एक बॉक्स में अभी तक 12 बॉल हैं, उसमें से कुछ एक बॉल ब्लैक कलर की है। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ए ब्लैक बॉल। अब हमारे पास क्या है
हमने टोटल बॉल्स लिख दी बॉक्स में, 12 थी। उसमें से ब्लैक बॉल कितनी है, x है। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें ब्लैक बॉल की, कि हम रैंडमली ड्रॉन कर रहे हैं, तो क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन हो गया। अब वो कहते हैं इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन दी बॉक्स, हमने बॉक्स के अंदर ब्लैक कलर की 6 बॉल्स और ऐड कर दी हैं, तो अब टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी। जब हमने 6 बॉल ऐड कर दी तो टोटल बॉल भी तो बढ़ेंगी, वो 18 हो गई। और ब्लैक बॉल ही ऐड की हैं, तो ब्लैक बॉल में x थी पहले, तो x प्लस 6 हो गया। ठीक है, पहले तो हमें उन्होंने बताया नहीं था कि कितनी बॉल्स हैं, उन्होंने कहा था कि x हैं बॉल्स। ठीक है, और अब उन्होंने बताया कि 6 हमने और ऐड कर दी ब्लैक कलर की, तो अब क्या हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगी ब्लैक बॉल। तो अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम ब्लैक बॉल की, तो क्या आएगा, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। अब हमारे पास गिवन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक बॉल इज नाउ डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर। सेम पुराने वाला क्वेश्चन हो गया। तो जो आपके पास पहले प्रोबेबिलिटी थी वो डबल है इस प्रोबेबिलिटी के, जो हमने ऐड करने पर निकाली। तो यही केस बन जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस 6 अपॉन 18 इज इक्वल टू डबल ऑफ प्रोबेबिलिटी जो पहले थी ब्लैक बॉल की, तो x अपॉन 12। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 2 से 12 कैंसिल, तो x अपॉन 6 आ गया। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 को मल्टीप्लाई किया x प्लस 6 से, तो क्या आ गया, 6x प्लस 36 इज इक्वल टू 18x। तो x की टर्म्स अलग कर लीजिए और बाकी टर्म अलग कर लीजिए, तो यहां से आपके पास x की वैल्यू 3 आ जाएगी। यानी ब्लैक बॉल आपके पास कितनी थी, पहले 3 थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। ए जार कंटेन 24 मार्बल्स, सम आर ग्रीन एंड अदर आर ब्लू। एक जार के अंदर 24 मार्बल्स हैं, उसमें कुछ एक तो ग्रीन मार्बल हैं और कुछ एक ब्लू हैं। ठीक है, तो हमें गिवन नहीं है अब कितने कितने थे, हमने टोटल मार्बल लिख लिए 24 हैं और उसमें से कुछ एक ग्रीन है कुछ एक ब्लू है। इफ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 2/3। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन द जार। अगर हम रैंडमली एक मार्बल निकालें और प्रोबेबिलिटी गिवन है कि वो ग्रीन मार्बल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/3। हमने रैंडमली एक मार्बल निकाला और ग्रीन मार्बल के आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन है, तो वो हमने लिख ली कि ग्रीन मार्बल के आने की प्रोबेबिलिटी हमें 2/3 गिवन है। तो हमें बताना है कि यहाँ पे ब्लू मार्बल्स कितने हैं इन दी जार में। ठीक है, अगर आपके पास ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी गिवन है तो हम उसे यूज करके ग्रीन मार्बल फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। मतलब जितने भी आपके पास ग्रीन मार्बल थे वो अपॉन टोटल मार्बल्स। ठीक है, तो ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी गिवन है और टोटल मार्बल्स भी आपको पता है कितने हैं। ठीक है, तो यहां से हम फेवरेबल आउटकम्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 2/3 इंटू 24 हो जाएगा। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स मतलब ग्रीन मार्बल, क्योंकि हम ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स ग्रीन मार्बल ही होंगे। तो वो कितने आ गए, सॉल्व करके 16 आ गए। जब आपको टोटल मार्बल भी पता है, ग्रीन भी आपको पता चल गए, तो ब्लू भी निकाल सकते हैं हम माइनस करके। तो ब्लू मार्बल कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। तो इस तरह से आपके प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, फॉर्मूले आपको आते हैं तो आप प्रोबेबिलिटी ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस। If you like my video, press the like button and subscribe my channel. Thank you.